क्या अखिलेश सिंह की विरासत का संचालन करने में नाकाम सदर विधायिका? आखिर क्या कारण जो रायबरेली की जनता ने अदिति सिंह की प्रत्याशी शालिनी कनौजिया को नकारा? निकाय चुनाव के छोटे से द्वंद्व में करारी हार झेलने वाली सदर विधायिका के राजनीतिक करियर पर मंडरा रहा है खतरा। क्या योगी आदित्यनाथ पूछेंगे सदर विधायिका से करारी हार पर सवाल? रायबरेली में जब अदिति सिंह ने पिता अखिलेश सिंह का हाथ थाम कर कदम रखा था तो बड़ी आसानी से उन्होंने रायबरेली की सदर विधायिका की कुर्सी को हासिल कर लिया था। लेकिन जब अखिलेश सिंह का हाथ अदिति सिंह के सर से उठ गया तो देखते ही देखते अदिति सिंह के लिए रायबरेली की सियासत के समीकरण तेजी से बदलने लगे। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर चुनाव के मैदान में उतरने वाली अदिति सिंह ने जैसे तैसे चुनाव को जीत लिया। लेकिन निकाय चुनाव के छोटे से द्वंद्व में जब अदिति सिंह ने शालिनी कनौजिया के नाम पर दांव लगाया तो विधायिका जी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रायबरेली की जनता इतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को नकार देगी। और शायद इस बात की सुगबुगाहट जिले के गलियारों में भी तेज हो गई थी कि सदर विधायिका की छवि की वजह से ही बीजेपी प्रत्याशी शालिनी कनौजिया को चुनाव के द्वंद्व में करारी हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो सोचिए, जिसके पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, जिसके पीछे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों, जिसके पीछे सूबे की सियासत पर राज करने वाले योगी आदित्यनाथ का हाथ हो, उसे कोई चुनाव में कैसे हरा सकता है? जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों में से जिले में किसी भी बड़े नेता का आगमन नहीं हुआ तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिले के समीकरण को अपने पाले में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतार दिया। पर बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों के आगमन के बाद भी कांग्रेस की एकतरफा जीत और भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को कोसा होगा तो ब्रजेश पाठक खुद पर झिल्लाए होंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी इत्मीनान से बैठकर ये सोचा होगा कि आखिर क्या कमी रह गई जिसकी वजह से रायबरेली की सियासत पर भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या अदिति सिंह से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा जो आपकी सारी शर्तों के बावजूद भी चुनाव में बीजेपी को घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा? अब तो योगी जी भी ये सोच रहे होंगे कि रायबरेली में बड़े बड़े नेताओं को उतारने के बावजूद भी निकाय चुनाव के छोटे से द्वंद्व में करारी हार का सामना करने के बाद चंद महीनों बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सियासत के समीकरण को कैसे अपने पाले में किया जाएगा। क्योंकि योगी जी जिन्हें रायबरेली की सियासत का सरताज समझ रहे थे वो तो दगा हुआ पटाखा निकले। वो कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। रायबरेली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिले में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वैसे तो बड़े बड़े नेता शामिल हैं, लेकिन जनाधार की जब बात आती है तो बड़कौआ नेता के दर्शन अपने आप ही छोटे हो जाते हैं। इसके बाद इस बात के सवाल भी उठ रहे हैं कि निकाय चुनाव के छोटे से द्वंद्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे कुनबे को उतारने के बावजूद भी जिस तरह से हार का मुंह देखा गया, क्या आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।